दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर का डे 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग लिपि के बारे में जानेंगे कि लिपि क्या है और व्याकरण के बारे में जानेंगे। इससे पहला वाला वीडियो में हमने भाषा के बारे में पूरा हिंदी व्याकरण में पूरा पढ़ा दिया है कि भाषा क्या है, क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपि और व्याकरण के बारे में, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलते हैं हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि लिपि क्या होता है। तो लिपि ये किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह को हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक तरफ है भाषा और एक तरफ क्या है, लिपि। मतलब यहाँ से 1 नंबर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही कि इस भाषा का लिपि क्या है। जैसे अगर हम लोग हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का जो लिपि है वो क्या होता है, देवनागरी। क्या होता है, देवनागरी। और संस्कृत भाषा का भी लिपि क्या होता है, देवनागरी होता है। और नेपाली भाषा का भी लिपि क्या होता है, देवनागरी होता है। और अंग्रेजी भाषा का भी लिपि क्या होता है, रोमन होता है। और उर्दू भाषा का लिपि क्या होता है, फारसी होता है। और पंजाबी भाषा का लिपि क्या होता है, गुरुमुखी। क्या होता है, गुरुमुखी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि सबसे प्राचीन लिपि क्या है, पुराना लिपि, तो वो होता है ब्राह्मी लिपि। क्या होता है, अगर सबसे पुराना लिपि बोले तो वो होता है क्या, ब्राह्मी लिपि। क्या होता है, ब्राह्मी लिपि होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट में आपको पूछ सकता है कि हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है, तो देवनागरी है। संस्कृत का कौन सा लिपि है, तो देवनागरी है। नेपाली का भी क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी का रोमन है, उर्दू का फारसी और पंजाबी का क्या है, गुरुमुखी है। और सबसे प्राचीन जो लिपि है वो क्या है, हमारा ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, लिपि था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वो शास्त्र होता है जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना जानता है। बोलना, सीखना, पढ़ना जानता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण। क्या बोलते हैं, व्याकरण। अगर हम लोग व्याकरण का प्रकार की बात करें तो व्याकरण का प्रकार 4 होता है। अगर नए ग्रामर की बात करें तो 4 है, लेकिन अगर पुराने हिंदी ग्रामर में देखें, व्याकरण में देखें तो 5 था। लेकिन अगर नया के हिसाब से पढ़े तो 4 है। क्या है, एक वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, चिन्ह विचार। ये नया ग्रामर में ये 4 ही है। लेकिन अगर पुराना ग्रामर में देखें तो एक और है जिसको नाम क्या है, छंद विचार। क्या नाम है, छंद विचार, ठीक है। तो अगर पुराना ग्रामर के हिसाब से देखें तो व्याकरण के 5 प्रकार है, और अगर नया पैटर्न के हिसाब से देखें तो 4 प्रकार है, चिन्ह विचार तक ही, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले वर्ण विचार में। सबसे पहले हम लोग को वर्ण के बारे में पढ़ना है कि वर्ण क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण मतलब क्या है, जैसे अगर इंग्लिश में अगर अल्फाबेट की बात करें तो ये एक ए है। क्या है, ए है। इसको तोड़ नहीं सकते हो। अगर यहीं पर अगर रहे एप्पल लिखा हुआ तो इसको आप तोड़ सकते हैं, ए को अलग कर सकते हैं, पी को अलग कर सकते हैं, एल को अलग कर सकते हैं और ई को अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक वो अलग करने बोले तो क्या आप अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही हिंदी में वर्ण है, एक क हो गया, अ हो गया, तो ये सब क्या है, वर्ण है जिसका आप अलग नहीं कर सकते, मतलब टुकड़ा नहीं कर सकते। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ग हो गया, अ हो गया और आ हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण है जिसका कोई भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम लोग वर्ण के प्रकार को देखें तो वर्ण के प्रकार 2 होता है। एक होता है स्वर वर्ण और ये क्या होता है, व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण और ये क्या होता है, व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण के प्रकार में सबसे पहला प्रकार को पढ़ेंगे, क्या, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होता है, अगर हम लोग स्वर वर्ण की बात करें तो जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता हो। किसी दूसरे वर्ण मतलब क्या, कि व्यंजन वर्ण आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। सॉरी, दूसरे वर्ण की सहायता ना हो, मतलब इसमें कोई भी वर्ण की सहायता नहीं होगा अगर हम लोग स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे तो। जैसे अ में सिर्फ अ ही आता है, इसके अलावा कोई आता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण क ख ग से कहाँ तक होता है, य र ल तक होता है, ठीक है। तो ये क है, तो अगर इसको तोड़े तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क जोड़ अ, क्योंकि क बोलने में लास्ट में क्या आता है, अ आता है। इसीलिए अगर इसका उच्चारण करेंगे तो ये सहायक होगा, लेकिन इसका उच्चारण करेंगे तो कोई दूसरा वर्ण सहायक
नहीं होगा, इसलिए इसी को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है उच्चारण के लिए, लेकिन इसको आवश्यकता है किसको, किसकी, स्वर वर्ण की। ठीक है, तो स्वर वर्ण की जो संख्या है वो क्या है, वो 11 होती है। क अ आ ई उ हर्षऊ ए हर्षे अ और री। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि स्वर वर्णों की जो कुल संख्या होती है वो क्या होती है, 11 होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या कितना होती है, 11। कितना होती है, 11 होती है। अगर हम लोग स्वर वर्ण के प्रकार देखें तो स्वर वर्ण के प्रकार भी कितना होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है मूल स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या होता है, तो मूल स्वर में ये आता है ओ आ ई हर्षई उ हर्षऊ ए और अ और री आता है। ठीक है, ये मूल स्वर है। पूछेगा इनमें से कौन मूल स्वर है, तो इन सब में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, बाकी 3 क्या देगा, गलत ऑप्शन देगा। तो ठीक है, आपको उस तरह से मारना है। ठीक, और संयुक्त स्वर में सिर्फ 2 ही आता है, एक ए आता है और एक अ आता है। ठीक है, मतलब ए और अ आता है। संयुक्त स्वर में सिर्फ 2 ही वर्ण है, एक है ए और एक है क्या, अ। ठीक है, तो ये है हमारा वर्ण का क्या प्रकार, वर्ण का क्या प्रकार। अगर हम लोग इसमें मूल स्वर की बात करें, क्योंकि स्वर वर्ण का प्रकार मूल स्वर है, और मूल स्वर का भी प्रकार 2 प्रकार है, एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है, तो इसमें क्या होता है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। और इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें अ आ उ ए और ओ और री आता है। ठीक है, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर में देखें तो इसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, मतलब जितना समय ह्रस्व स्वर में लगता है उसी से 2 गुना, कितना गुना, 2 गुना समय किसमें लगता है, दीर्घ स्वर में। जैसे आ ज्यादा समय लगता है बोलने में, ई उ ए औ, तो इसमें क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है, लेकिन उसमें क्या लगता था, कम समय लगता था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आज हमने आपको लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ाया। और व्याकरण का पहला प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े कि वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार क्या है, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक मूल स्वर, एक संयुक्त स्वर। स्वर वर्णों की संख्या कितना है, तो 11 होती है। फिर मूल स्वर के कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार है, एक ह्रस्व स्वर है और एक क्या है, दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है, तो ये सब आता है, और दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है, तो ये सब आता है। ठीक है, तो आज हमने हिंदी ग्रामर में डे 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ा, लिपि और व्याकरण के बारे में। ठीक है, तो हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले तो हम लोग स्वर वर्ण पढ़ लिए कि क्या होता है, उसके क्या कितने प्रकार हैं और उसकी संख्या कितनी होती है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण की, व्यंजन वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण सहायक हो, मतलब अगर हम लोग व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो उसमें क्या आएगा, स्वर वर्ण आएगा, क्या आएगा, स्वर वर्ण आएगा। ठीक है, उसी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। जैसे ये क्या है, ये क है, क ख ग घ अंग। ठीक है, मतलब ये चलते रहेगा। ठीक है, टा ठा तक ना ना य र ल व तक। ठीक है, तो ये जो है, अगर हम लोग क बोले तो क मतलब लास्ट में क्या आता है, अ आता है, और अ क्या है, वो क्या है, स्वर वर्ण है। मतलब अगर हम लोग व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, स्वर वर्ण आएगा ही। ठीक है, लेकिन अगर स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे तो व्यंजन वर्ण नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए व्यंजन वर्ण क्या है, जिसके उच्चारण में कौन सा वर्ण आए, ये स्वर वर्ण आए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। जैसे हम लोग स्वर वर्ण का प्रकार देखे थे, वैसे अब हम लोग व्यंजन वर्ण के प्रकार को देखने वाले हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है, एक अंतस्थ व्यंजन वर्ण होता है, और एक उष्म व्यंजन वर्ण होता है। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है, इसमें कवर्ग आएगा, चवर्ग आएगा, टवर्ग आ जाएगा, टवर्ग आ जाएगा और पवर्ग आ जाएगा। मतलब क्या, कवर्ग का मतलब क्या, क ख ग घ अंग तक। ठीक है, उसके बाद चवर्ग का मतलब क्या, च छ ज झ वहां तक। ठीक है, उसके बाद टवर्ग का मतलब क्या, टा ठा डा ढा ना तक। ठीक है, उसके बाद तवर का मतलब क्या, ता था दा धा ना तक। उसके बाद पवर का मतलब क्या, पा भा बा भा मा तक। ठीक है, तो ये सब है। अगर हम लोग स्पर्श व्यंजन की संख्या देखें तो ये होता है 33। कितना होता है, 33 होता है। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन सा है, तो ये है य र ल व। ठीक है, और उसमें व्यंजन वर्ण ये भी 4 होता है, तलबसो मूर्धन्यसो दंसो और ह। उसके बाद कुछ और वर्ण है, जैसे द्विगुण वर्ण, ये 2 होता है, एक होता है ड और एक होता है ढ। ठीक है, एक होता है अयोग वाह, ये होता है अनुस्वार अ और ये अविसर्ग। ठीक है, ये 2 होता है।
तो अगर हम लोग संयुक्त व्यंजन की बात करें, इसको दूसरा नाम इसका है संयुक्त अक्षर, तो ये भी 4 होता है। एक होता है अक्षो, एक होता है तरो, एक होता है ज्ञ और एक होता है क्या स्र। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। क्या है, वर्ण है। एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन सा है, तो कवर से लेकर के पवर्ग में जितने भी सारे वर्ण आएगा सब के सब किस में आएगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण में आएगा। ठीक है, और अगर आपको पूछ दे कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण इनमें से कौन सा है, तो य र ल व के अलावा और कोई नहीं आएगा। ठीक है, और पूछ दे कि उसमें व्यंजन वर्ण कौन है, तो तलवसो, मूर्धन्यो, दंसो और ह के अलावा कोई नहीं आएगा। और द्विगुण वर्ण में सिर्फ 2 ही आता है, एक ड और एक ढ, और अयोगवा में सिर्फ अनुस्वार अ और अ विसर्ग। ठीक है, संयुक्त में भी कितना है, 4 है। ठीक है, अगर हम लोग टोटल वर्ण को देखें, तो अगर हम लोग देखें कि स्वर वर्णों की संख्या तो ये है 11, कितना है 11। व्यंजन वर्णों की संख्या तो ये है 33। द्विगुण वर्ण सिर्फ 2 है, कहाँ है, देखो द्विगुण वर्ण सिर्फ ड और ढ। उसके बाद अयोगवा भी कितना है, 2 है, कितना है 1 और 2। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितना है, 4 है। अगर हम लोग इन सभी को जोड़े तो ये टोटल कितना है, 52 है। ठीक है, तो कुल वर्णों की संख्या अगर पूछ दे तो कितना है, 52 है। अगर पूछ दे स्वर वर्णों की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, द्विगुण वर्ण की संख्या कितना है, 2, अयोगवा की संख्या कितना है, 2, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टोटल वर्ण हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।